शुक्ला जी, लाल गुलाब, ऐसा कहने पर लाल ये हो जाता है विशेषण और गुलाब है विशेष्य। विशेषण अधिक विशेष्य बन जाता है विशिष्ट। ठीक है, यहां तक विशिष्ट कैसे हुआ? विशेषण और विशेष्य, इन दोनों को मिलाकर के बन गया विशिष्ट। तो लाल गुलाब क्या है? विशिष्ट है। अब आपने कुछ ऐसी प्रक्रिया की, केमिकल प्रक्रिया, कि जो इस गुलाब में से लाल रंग तो निकाल लिया, विशेषण नष्ट हो गया। विशेषण नष्ट होने पर विशिष्ट रह सकता है क्या, यह सवाल है। प्रश्न क्या है? विशिष्ट होगा कि नहीं होगा? तो गुलाब, गुलाब थोड़े ही विशिष्ट है, गुलाब तो विशेष्य हो गया। हम पूछ रहे हैं लाल गुलाब रहेगा क्या? साफ बात है, लाल गुलाब तो नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि विशेषण के नाश से विशिष्ट का भी नाश मानना पड़ता है। क्या क्या हुआ? नियम क्या मिला आपको? विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश मानना पड़ता है। अगर ये कहें ये आत्मा लंबा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस प्रकार से इस मैं का नाम दिया जाए, तो यहां पे विशेषण मिल रहा है कि नहीं? स्त्री देह ये विशेषण हुआ, ब्राह्मण देह विशेषण हुआ, क्षत्रिय देह विशेषण हुआ, लंबा चौड़ा ये विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? और इन विशेषणों का नाश होता है कि नहीं होता? सब लोग देखते हैं ना, चाहे स्त्री का शरीर हो, पुरुष का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, काला हो, सफेद हो, जो भी है, इन शरीरों का नाश होता है कि नहीं होता? होता है। तो विशेषणों का नाश होता है कि नहीं होता? अब लगाओ, आपने जो नियम वहां पे लाया, वो नियम क्या है? विशेषण के नाश से यदि यह परमेश्वर इसमें, इस देह में ही रहे, तो वो देह का विशेषण बन करके वो विशिष्ट बन जाएगा कि नहीं? तो विशिष्ट का नाश होगा कि नहीं होगा? देह वाला पर आत्मा, देह वाला आत्मा होगा और देह नहीं रहा, तो देह वाला आत्मा रहेगा क्या? विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश होता है, ये मानना पड़ता है। और इसीलिए यहां पे न भूतस्थः, यह जो वचन है वो यही बात बता रहा है कि यह आत्मा विशिष्ट नहीं है। अब शंकरानंद जी जो है वो विशिष्टाद्वैत पे भी बाण चला रहे हैं। बाण क्या चलाना? ये न भूतस्थः, ये शब्द स्वयं ही वहां तक आपके बुद्धि को ले जा रहा है कि यह आत्मा विशिष्ट विशिष्ट नहीं है। ये बताने वाला गीता में आपको कौन सा शब्द मिला? न भूतस्थः। ठीक है शुक्ला जी, इस प्रकार, हाँ, इति आत्मनो भूतस्थत्वे विशेषणनाशात् विशिष्टस्यापि नाशः इति न्यायेन भूतनाशात् स्वस्यापि नाशकता प्रसंगात् तदीय कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्मानुषंगश्च स्यात्। एक दोष और हो जाएगा। पहला दोष कौन सा होगा? विशेषणस्य नाशेन विशिष्टस्यापि नाशः, ये पहला दोष होगा। दूसरा दोष वो कहते हैं ये है तदीय कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्मान। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि भी धर्म इस आत्मा में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। यदि उसको विशिष्ट देह में रहने वाला मानो तो लगेंगे, तो लगेंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्मानुषंग, अनुसंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसंग।
संग और अनु, तो श ऐसा उच्चार होता है, अनुषंग हो जाएगा, संग हो जाएगा किसके साथ? कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ। यदि शरीर में रहने वाला हो तो क्या हो जाएगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा। यही तो हुआ है, पूर्व मीमांसकों ने तो इसको कर्तृत्व भोक्तृत्ववान माना ही है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि शरीर में यह आत्मा रहता है। न च भूतस्थ, शरीर में रहने वाला नहीं, ये शरीर आदि इसमें रहते हैं, परंतु उनका रहना भी ऐसा है जैसे बादलों में ये आकार रहते हैं। बादल में भी आप देखते हो ना, कभी हाथी, घोड़ा, खरगोश, ये सारे दिखते हैं। है कोई वहां पे? सारे आकार होते हुए भी कोई नहीं है। वैसे ही ये सारे भूत मुझ परमेश्वर में रहते हुए भी नहीं है। यही तो बात भगवान ने बताई। परंतु न भूतस्थः, ऐसा कहने का क्यों मतलब है, क्या मतलब है? तो ये कारण यहाँ पे है, क्यों भूतस्थः बोलने से, शरीरस्थः हो जाने से क्या हो जाएगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का भी अनुषंग हो जाएगा। जो पूर्व मीमांसकों ने माना ही है कि यह आत्मा शरीर में रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो वहां पे कर्तृत्व भोक्तृत्व उन्होंने माना है कि नहीं? माना है। परंतु बताओ, क्या इस वस्तु में कर्तृत्व भोक्तृत्व है क्या? नहीं है। अभी भले ही आपको लगे कि मैं कर्ता मैं भोक्ता, मैं पुण्य करने वाला मैं पाप करने वाला, मैं पुण्य का फल सुख भोगने वाला, पाप का फल दुख भोगने वाला, ऐसा मैं सुखी दुखी करता भोगता जरूर बनूं, तथापि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ इसमें है नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो भ्रम से ही प्रतीत हो रहे हैं। किससे? भ्रम से ही प्रतीत हो रहा है। अन्य, आपको मैं सच बताता हूं, जरा विचार करके इसका मुझे आप जवाब दीजिए। वेंकटेश जी, जवाब दीजिए कि आपके सामने आग जल रही है, बड़ी भयंकर आग, और उस आग को आपकी आंखों ने देखा। आंख देख सकती है कि नहीं? देखा। आंख ने आपके बुद्धि को कहा कि देख बहना, आग है। बुद्धि ने कहा अरे ये तो जला देगी, ये तो खतरा है। किसने कहा? बुद्धि ने कहा। फिर बुद्धि ने तुम्हारे पैरों को आदेश दे दिया, भाग यहां से। तो तुम्हारे पैर भागने लगे और दूर जाकर के तुम खड़े हो गए। खतरे से तुम दूसरी जगह आ गए, नॉन खतरा जगह पे। कहां पे? नॉन खतरा। फिर कहते हैं मैंने तो अपने साथ दौड़ा, मैं ऐसे किया। तुमने क्या किया वो बताओ? आंखों ने काम किया, बुद्धि ने काम किया, पैरों ने काम किया, तुमने क्या किया? फालतू में तुम कहते हो मैं करता मैं करता मैं करता। तुमने क्या किया बताओ? तो होने से क्या हुआ? आप, कुत्ता भी आपका है, तो कुत्ता दौड़ता है तो बोलते हो क्या मैं दौड़ा? अरे, है कि नहीं? केवल मेरा होने से मैं नहीं ना हुआ। और ये मेरा पर भी तो एक भ्रम ही है उसमें। जरा सोचो, इस बात का थोड़ा विचार करो, विचार करो। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रियां पांच। चलो, उसमें से एक ज्ञानेंद्रिय, एक इंद्रिय का विचार करो, दसों की इंद्रियों में से एक इंद्रिय का विचार करो। हम करेंगे चक्षुर इंद्रिय का विचार। चक्षुर इंद्रिय का काम क्या है?
है? ना ना ना। तो कान भी देख रहा है, नाक भी देख रहा है भाई, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक। हाँ, रूप रंग को देखना, प्रकाशित करना, ये किसका काम है? चक्षुर इंद्रियों का। तो जहां जहां चक्षुर इंद्रिया होगी, वहां वहां रूप रंग का प्रकाश होगा कि नहीं होगा? तो चाहे चिड़िया के शरीर में रहे, चाहे चींटी के शरीर में रहे, चाहे तितली के शरीर में रहे, चाहे कुत्ते के शरीर में रहे, चाहे मनुष्य के शरीर में रहे, जहां कहीं पे भी चक्षुर इंद्रिया रहेगी, वहां क्या करेगी? रूप रंग का प्रकाश करेगी। करेगी कि नहीं? तो चक्षुर इंद्रिया एक ही है और देह अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकार से प्रकाश कर। आपके पास ये दो आंखें हैं ना, कभी एक आंख बंद करके देखो और फिर दूसरी आंख बंद करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि इस आंख का और इस आंख का बिल्कुल अलग अलग दृश्य होता है। होता है कि नहीं? प्रयोग करो और देखो। तो तुम्हारे पास दो आंखें हैं, तो दो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। तो शरीर, एक ही शरीर में इनकी रचना दो अलग अलग स्थानों में होने से ऐसा होता है। तो इतने सारे शरीरों में कभी चींटी का, तितली का, चिड़िया का देह है, वहां पे चक्षुर इंद्रिया, तो एक ही चक्षुर इंद्रिया है। वही सबके जिस जिस शरीर में जहां जहां प्रकट होती है, वहां वहां वो क्या करेगी? रूप रंग का प्रकाश करेगी। कौन सी है? आप कहते हो मेरी इंद्रियां, कौन सी है आपकी, बताओ? कौन सी है आपकी? ना ही ये इंद्रिया आपकी, ना ही ये अंतःकरण आपका, ये कौन सा भ्रम? कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ है। इसीलिए यहां पे मैं करता, यह भी भ्रम, मैं भोगता, यह भी भ्रम, और मेरा कुछ है, यह भी भ्रम। मैं वस्तु सत्य है, परंतु मेरा, मतलब अहंता और ममता, ये दोनों ही भ्रम। अहम वस्तु सत्य है, अहंता जो है वह भ्रम है। ममता भ्रम है। जब इंद्रियां ही तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक परमेश्वर की है भाई। एक ही आंख और वो भी परमेश्वर की। एक ही कान और वो भी परमेश्वर का। जहां जहां होगा वो शब्द को ग्रहण करेगा। चाहे तोते के शरीर में बैठे, चाहे मनुष्य के शरीर में बैठे, चाहे देवता के शरीर में बैठे, जहां जहां शब्द ग्रहण होगा, वहां वहां वो श्रोत्रेंद्रिय है। तो एक ही श्रोत्रेंद्रिय अनेक शरीरों में अगर अलग अलग प्रकार से काम कर रही है, तो बताओ कौन सी श्रोत्रेंद्रिय तुम्हारी है? क्योंकि एक ही है। आप सोचो, एक ही रोशनदान है, ठीक है? उस रोशनदान में आप ये जो शीशे लगाते हो, वो एक शीशा लाल, एक शीशा पीला, एक शीशा नीला, एक शीशा हरा। प्रकाश भले ही अलग अलग प्रकार से निकले वहां पे, लाल, पीला, नीला, लेकिन प्रकाश तो एक ही है ना। इन रोशनदानों के वजह से तो केवल अलगाव लग रहा है। इसीलिए लग रहा है कि इस शरीर में बैठ के मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अरे भाई, हर शरीर में बैठ करके वही एक ही सुन रहा। अगर आपकी अहंता पूर्ण हो गई, परिच्छिन्न अहंता नहीं, अहंता यदि पूर्ण हो गई, तो वो अहंता सारे जगत को निगल जाएगी। जगत नाम की चीज ही न बचे।
देखिएगा यहाँ पे सुरेश्वराचार्य यही कहते हैं। हम्म। नहीं, सुरेश्वराचार्य का श्लोक मैं आपके सामने ला रहा हूं। वार्तिक। नारायण नारायण नारायण, पूर्ण हंता से कवलित। हम्म। भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेनैव पश्यति, पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। कैसा है? भुक्तम अन्नम कुक्षिस्थम, खाई हुई रोटी जो है एक बार पेट में चली जाए तो ये रोटी है, गेहूं है, अलगता अलग प्रकार से दिखता है क्या कुछ? क्या ये सब मैं हूं यही दिखता है? हाँ, भुक्तम अन्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेनैव पश्यति, वो कैसा दिखता है? ये मैं ही हूं, इसी प्रकार का अनुभव होता है। वैसे ही पूर्ण अहंता कवलितम, जिसने पूर्ण अहंता को कवलित कर लिया है, हाँ, कवलितम विश्वम, वो विश्व भी उसके भीतर चला गया। योगीश्वर तथा, इसलिए ये सब कुछ मैं हूं, यही उस योगीश्वर का अनुभव है। कहाँ बैठ करके देह, मैं ये और मैं ये और मैं ये और मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये सारे क्या है? हम है। इसीलिए उन्होंने कहा, आ, यदि तुम कहते हो कि भूतस्थ परमात्मा हो जाए, तो पहला तो ये होगा दोष कि विशेषण नाश से विशिष्ट का नाश, विशेष्य का नहीं, विशिष्ट का नाश होगा, ये दोष आएगा। और दूसरा दोष ये होगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ अनुषंग होगा। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्मानुषंगश्च स्यात् उच्यते, अतः उच्यते, इसीलिए ये कहा है श्री भगवान ने, न च भूतस्थः। न च भूतस्थः बोलने का कारण आप लोगों को समझ में आया ना? क्या क्या दिए हैं? तीन बातें बताई। न न भूतस्थः, इसका पहला क्या है? क्योंकि मैं वहां पे अभिमानी रूप से नहीं हूं, मैं वहां पे अभिमानी रूप से नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि अगर माना जाए कि ये शरीर में है, भूत में है, तो क्या होगा? विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश मानना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये हो जाएगी कि उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आपको मानना पड़ेगा। परंतु ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है ही क्या? निराभ्रम है, अतः नहीं है। न च भूतस्था, ऐसी भगवान की जो उक्ति है वो ठीक है। संग न, अनु मतलब पीछे होने वाला। पीछे इसीलिए पहले अध्यास होगा फिर संग होगा, इसी उसमें आसक्ति होगी। चलो ठीक है, आगे चलो। ननु आत्मनो भूतस्थत्वाभावे तैहि परिच्छित्ति स्यात् इति चेत्। तो अब ये नया विषय आया है, और इस विषय में जो पूर्व पक्षी है उसने ये बात पकड़ ली। जरा देखिएगा, ये पूर्व पक्षी भी कितना सावधान सतर्क व्यक्ति है, समझिए, सचेत है, चौकन्ना है। उसने क्या पकड़ा? उसने कहा कि भगवान बोल रहे हैं न च भूतस्थः। न च भूतस्थः बोलने से क्या पहली प्रतीति हुई तुम्हारे बुद्धि में?
मैं भूतों में नहीं हूं, भूत मुझसे पृथक हैं। क्या हो गया? पूरा वाक्य बोलो। मैं भूतों में नहीं हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि भूत मुझसे अलग हैं, पृथक हैं। अच्छा जी, जो वस्तु तुमसे भिन्न होती है, पृथक होती है, अलग होती है, उस वस्तु के द्वारा तुम परिच्छिन्न हो जाते हो कि नहीं होते हो ही जाओगे। ये टेबल इससे भिन्न है कि नहीं? तो ये टेबल मैं नहीं हूं, इसका अर्थ ये हो गया कि यहां से टेबल शुरू होता है, यहां से ये शरीर शुरू होता है। इसीलिए इस टेबल ने कहा इसके आगे तुम नहीं हो। टेबल ने क्या कहा? इसके आगे तुम नहीं हो। तो जो वस्तु अपने से भिन्न होती है वो परिच्छेद करती है कि नहीं करती? वो परिच्छेद करेगी, काट देगी। इसके आगे तुम नहीं, इसके पीछे तुम हो, इसके आगे नहीं हो। कर दिया कि नहीं टेबल ने परिच्छेद? परिच्छेद मतलब काट देना। बस इसके आगे तुम नहीं चल सकते। ठीक है। कल को आकर के कोई तुम यहाँ पे ऐसा ऐसा करोगे तो मैं नहीं ये बोलूंगा मुझे क्यों तुम क्या बोल रहे हैं, वाई आर यू टैपिंग मी? आई कैन से वाई आर यू टैपिंग द टेबल, बट आई कांट से वाई आर यू टैपिंग मी। है कि नहीं? तुम आकर के कल ऐसा ऐसे करो तो मैं ये नहीं बोलूंगा तुम टेबल को क्यों पीट रहे हो, है, टेबल क्यों बजा रहे हो। तो क्या है अभी यहाँ पे? देखो, ननु आत्मनो भूतस्थत्वाभाव। किसका अभाव हो गया? आत्मा का भूत में नहीं रहना, तो भूतस्थत्व का अभाव हो गया। बात समझ में आ रही है ना आपको? पंक्ति पंक्ति, भूतस्थत्व का अभाव हो गया। तो क्या हो गया? तैही परिच्छित्ति स्यात्। और इसीलिए वे जो भूत हैं वो परिच्छित्ति करेंगे, काट देंगे। ठीक है। परिच्छित्ति स्यात्, तो परिच्छित्ति हो जाएगी तो तुम्हारा परमेश्वर जो तुम बोल रहे हो अद्वैत है, अनंत है, अब उसकी अनंतता रह पाएगी क्या? कट गया, परिच्छिन्न हो गया। बड़ा हो सकता है परंतु परिच्छिन्न है, बड़ा हो सकता है परंतु परिच्छिन्न है। और तुम्हारा सिद्धांत तो यह है कि ये परमेश्वर अपरिच्छिन्न अनंत वस्तु है। ठीक है। तो जब तुमने ये कहा न भूतस्थः, तो तुमने अपने ही शब्दों के ऊपर कालिख नहीं पोत दी? जो पहले बोला था तो उत्तर में तुम दूसरी कुछ बात बोल रहे हो। ये काम करने में मोहम्मद साहब बड़े माहिर है। पहले जो बात बोली थी वो बाद में फिर उसी को काट देंगे स्वयं। उसकी असिद्धि करने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, उन्होंने पर्याप्त पर्याप्त प्रयत्न करके रख दिया है। हमारे यहाँ पे तो ये बात है कि हाँ, कि शुरुआत और अंत तक एक वाक्यता होनी चाहिए। उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होनी चाहिए। यही तो तात्पर्य निर्णय होता है सर। यहाँ पे एक बात कही, वहां पे आपने कन्वीनियंस से दूसरी बात कह दी, ये क्या है? ये बेईमानी। अतः कृष्ण, तुम बताओ, न च भूतस्थः कहने से ये परिच्छित्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारा तो सिद्धांत है कि अपरिच्छिन्न है। तब अब उसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर क्या है? कैसे शुरुआत करते हैं? न। न का अर्थ क्या है? परिच्छित्ति नहीं होगी। यद्यपि न च भूतस्थः, ये वाक्य भी सही ही है, तथापि परिच्छेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं होगा?
आप भले बोलते रहो, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए नहीं होगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पे स्वयं अपने शब्दों में कहा नच भूतस्था सत्यम ज्ञानम अनंतम, एक वाक्य हो गया, इसलिए तो इन वाक्यों की टक्कर हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे हो क्या रहा है, हम वाक्य के अर्थ का निर्णय कर रहे हैं, अपने मन को बहला नहीं रहे हैं। तो कहते हैं न, नहीं होगी परिच्छित्ति। कैसे नहीं होगी? नभसी नीलिमा नीलिमा आ, नीलिवन्मयी कल्पितत्वात् तेषां स्वतः सत्ता भावात् परिच्छेदकात्व परिच्छेदकत्व अनुपपत्ते है। क्या है कि जैसे आकाश में नीलिमा, आकाश की नीलिमा क्या उसका विशेषण बन करके रहेगी क्या? कल्पित है, इसीलिए नहीं होगी। कल्पितत्वात् तेषां स्वतः सत्ता भावात्, वैसे ही उन भूतों की भी सत्ता वैसी ही है, मुझ में कल्पित है, और इसीलिए उनकी कोई सत्ता नहीं है। जिसकी कोई सत्ता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, तो वो परिच्छेद क्या निर्माण करे? इसीलिए ये परिच्छित्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जो वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी, और न चाहम तेषु अवस्थितः न भूतस्थः, ये भी क्या है? 100% बुद्धिग्राह्य है। ठीक ही है, कोई गलत नहीं। ठीक है। न च भूतस्थः इति यद्वा अधिष्ठान व्यतिरेकेण भूतानां पृथक् स्वरूपाभावात् स्वमात्रेषु तेषु न पुनः स्थातव्यम इति उच्यते। अथवा अगर ये बात तुमको नहीं सहन हो रही है तो सुनो, दूसरे प्रकार से इसको ग्रहण करो। यद्वा, यद्वा मतलब विकल्प कर रहे हैं ना। अथवा, यद्वा मतलब जहां जहां वावा आएगा तो वो विकल्प रूप से है। यद्वा अधिष्ठान व्यतिरेकेण भूतानां पृथक स्वरूपाभावात्, तो इन भूतों को अपने अधिष्ठान से व्यतिरिक्त कोई पृथक स्वरूप है क्या? इस जंजीर को सोने के सिवा कोई और पृथक स्वरूप है क्या? अगर होगा तो तुम उठा के ले जाओ भाई, हम मुफ्त में दे देंगे। तुम पैसा भी मत दो हमको, ये मुफ्त में ले जाओ। सोना अधिष्ठान है, उसके अलावा इस जंजीर को कोई पृथक स्वरूप है? नहीं है, यही बात हुई। अधिष्ठान व्यतिरेकेण भूतानां पृथक स्वरूपाभावात् स्वमात्रेषु तेषु न पुनः स्थातव्यम इति उच्यते। न च भूतस्थः, वो अपने में नहीं है। भूतस्थः इति तेन सिद्धम, उसी से क्या सिद्ध हो गया? भूतानि एव मयि मरौ जलम इव व्योमनि नैल्यम इव तिष्ठन्ति न तो भूतेषु अहमिति। अब ये बात सिद्ध हो गई क्या? कि भूत भूतानि एव मयि, ये जो भूत मुझ में है वो कैसे है? मरौ जलमिव, मरुभूमि में, रेगिस्तान में जैसे जल दिखता है वैसे। जलमिव व्योमनि, आकाश में। नैल्यम, नैल्यम मतलब नीलिमा, नैल्यम मतलब हाँ, नीलिमा की तरह तिष्ठन्ति, रहते हैं। न तु भूतेषु अहमिति, इसीलिए मैं उनमें नहीं हूं। दूसरा एक अगर आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं तो समझ लेंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझोगे। जैसे बादलों में आपको खरगोश घोड़ा कोई दिखता है, हाथी घोड़ा खरगोश है, देवी देवता, ये सब बचपन में हम लोग ऐसे लेटे लेटे सब बोलते थे है। तो क्या हुआ? अब बताओ, क्या इन आकार प्रकारों में बादल है?
इनमें है बादल, ऊपर दिखने वाले घोड़े में बादल है। अरे भाई, जो प्रश्न है उतना ही। वहां घोड़ा दिख रहा है, उस घोड़े में बादल है क्या? बस इतना ही है। न भूतस्थ, बात हो गई। इसीलिए भगवान का पूर्व श्लोक और उत्तर श्लोक ये एक वाक्यता है। और वो एक वाक्यता तात्पर्य किसमें है? सिद्धम भूतानि एव मयि मरौ जलमिव। ये सारे भूत भौतिक प्रपंच मुझ परमेश्वर में जैसे मरुभूमि का जल, अथवा आकाश की नीलिमा, अथवा बादलों में रहने वाले ये खरगोश मेढक जो कुछ है उनके तरह है। नैल्यमिव तिष्ठन्ति न तु भूतेषु अहम इति। ननु महान्ति खल्वाकाशादि भूतानि तेषां महतां सकार्याणां त्वय्यवस्थानम्। कितना टाइम है? नहीं, क्या है कि ये पेजेस ऊपर नहीं चढ़ती ना, मेरे थोड़े लोड होने में समय लगता है। हाँ, अब ज्यादा ही गया। जरा पंक्ति पढ़िए। एक एक। हाँ। महताम। हाँ, महताम। हम्म, त्वयि अवस्थानम कथम उपपद्यते। ठीक है। ननु, शुरुआत से ननु। ऐसे पढ़िए जैसे आप खुद बच्चे हो और आप खुद को समझा रहे हो, ऐसे पढ़िए। हाँ। हाँ ठीक है, बस प्रथम उपपद्यते। अच्छा, ये बताओ कृष्ण कि ये जो भूत हैं ये कोई छोटे मोटे थोड़ी है। ये कैसे हैं? महान महाभूत हैं। मतलब ये सारा भौतिक प्रपंच, 14 भुवन जिनसे बने हुए हैं, वे सारे, ठीक है, वो कौन है? भूत। ये महाभूत है। वो अपने कार्यों के सहित तुझ परमेश्वर में कैसे अवस्थित होते हैं? है ना? ये महाभूत अपने कार्यों के सहित तुझ परमेश्वर में कैसे अवस्थित, मतलब कैसे रहते हैं, ये बताओ। फिर आगे पढ़ो। इति आशंकायाम। आ- हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। कथम उपपद्य से, ऐसा कैसा कहना उपपन्न होगा? ऐसी जब शंका पूर्व पक्षी ने उठाई, तब कहते हैं कि भाई, इस परमेश्वर में ही ये सारा जगत, मतलब जगत हो गया कार्य। कार्य की क्या बात करनी, इस कार्य के भी जो बाप हैं, कौन? पंचमहाभूत। वे सब के सब अपने बच्चे कच्चे मच्छे सबको लेकर के बैठे हैं कहाँ पे? मुझ परमेश्वर में ही। और ये कैसे सिद्ध होता है? तो मुझ परमेश्वर का स्वरूप बताने वाला वेद ही ऐसा कहता है। सदिवो ज्यायान अंतरिक्षाज्यायान। वह परमेश्वर जो है वो अंतरिक्ष से भी
बड़ा है। किससे बड़ा है? ये स्वर्ग आदि लोक भी कहाँ है? अंतरिक्ष में है। तथापि ये अंतरिक्ष से भी कौन बड़ा है? परमेश्वर इससे भी बड़ा है। इति एतावान अस्य महिमा, इसकी महिमा इतनी है। महिमा मतलब इसका यही महिमा है कि सारा लोक इसमें, सारे लोग 14 भुवन इसमें हैं। ऐति जायांश पुरुष, यह जो पुरुष है, चेतन वस्तु है, वह इस प्रकार बड़ी है। हाँ। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है वो इसके एक हिस्से में, एक टुकड़े में, एक पाद में रहता है। हाँ, पादोस्य अस्य पादः अस्य विश्वा भूतानि। ये सारे विश्वभूत जो हैं वे क्या है? इसका एक चरण मात्र ही है, एक हिस्सा है। हाँ। त्रिपादस्यामृतम दिवि, और इसके बचे हुए जो 3 चरण है, हाँ, वे अमृतम दिवी, अमृत है। इति श्रवणात्, तो ये बात हुई कि आपका जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है वह तो इसका एक पाद मात्र ही है। इसका त्रिपाद जो है वो ऊर्ध्व है। ये दक्षिण भारत में जब शिवलिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो जलधरी होती है योनिपीठ, वो नीचे, और जो शंकर जी का शिवलिंग है वह अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रायः नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं उस गड्ढे में। हाँ। हाँ, कई बार तो लोग वैसे ही बना भी लेते हैं कि अलग अलग नहीं होता, परंतु अलग होता है। क्यों अलग होता है? तो कहते हैं कि जो पीठ है और ये लिंग है, ये इसमें 1/4 हिस्सा अंदर होना चाहिए और 3/4 हिस्सा ऊपर होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए? त्रिपादस्यामृतम दिवी, इसका 3 हिस्सा जो है वह अमृत जो है वो देवलोक में है, वो ऊपर है, और एक जो है बस वही विश्व है। इतना है, इसलिए वैसे बनाते हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। इति श्रवणात्, श्रवणात् का अर्थ ये श्रुति से सुना गया है। बृहत्तमे मई, ऐसा जो मैं बृहत्तम, व्यापक, अतिशय व्यापक मैं हूं। परे ब्रह्मणि, ऐसा मैं परब्रह्म। चंद्रे नीलिम वद एक देश एव अव्यक्तादीनि भूतानि तिष्ठन्ति। जैसे चंद्रमा को, पूर्णिमा के उदय हुए चंद्रमा को जब देखते हो तो चंद्रमा में एक नीले रंग का दाग दिखता है, छोटा। तो वो पूरे चंद्रमा में है कि चंद्रमा के एक देश में है? एक देश में है। वैसे ही मुझ अनंत व्यापक परमेश्वर के केवल एक देश में ही ये अव्यक्त से लेकर के व्यक्त तक ये सारे भूत मुझी में इसी प्रकार रहते हैं। इसीलिए नीलिमवद एक देशे एव अव्यक्तादीनि भूतानि तिष्ठन्ति इति सदृष्टान्तम उपपादयति। ऐसी यह बात दृष्टांत के सहित अब श्री भगवान उपपन्न करते हैं 7वें श्लोक में। इस श्लोक को दोहराइए। सर्वभूतानि कौन्तेय। हाँ। हाँ। हाँ, यथा आकाश, ठीक है, एक मिनट। मेरा भी सारा ज्ञान कंप्यूटर में है ना। हम्म। छठा।
यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वती पतये हर